अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। जो लोग कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले कारकुनान बहुत बुज़दिल हैं, अपने लीडर के लिए नहीं निकल रहे, तो उनके लिए थोड़ा सा जवाब तो बनता है। उनको जवाब थोड़ा सा तो देना चाहिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले अगर बुज़दिल होते तो कभी भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ ना उठाते, 5 मरतबा फ़लस्तीन के लिए कभी भी मार्च ना करते और उनके लिए मैदान अमल में न निकलते। अगर बुज़दिल होते तो मुल्क पाकिस्तान में जब सैलाब आया तो लोगों की इमदाद के लिए वो न निकलते, उनकी इमदाद ना करते, अपनी जेब से और जहाँ से भी माल इकट्ठा किया वो अपने लोगों की जो है सैलाब के अंदर हुकूमत मदद न कर सकी, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी मदद आपके तहत उन तक इमदादी सामान पहुँचाया और मुहब्बे वतन होने का सबूत दिया। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले बुज़दिल होते तो फ़लस्तीन में भी उनकी इमदाद न पहुँच सकती। कोई लब्बैक का नाम भी ले तो उसे पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब इस सेलेक्टेड नकली मसनूई हुकूमत ने एक स्पेशल इदारा भी बना रखा है जो अफगानियों और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को जो है वो गिरफ्तार स्पेशल तौर पर कर रहा है, और जो भी उनको इस हवाले से रिपोर्टिंग देता है उसका नाम भी सीगा राज में रखा जाता है। पुलिस के अंदर ये एक स्पेशल महकमा इन्होंने बना रखा है और अफगानियों और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों को जो है पकड़ा जाता है और जो भी उनके बारे में रिपोर्ट देता है उसका नाम भी जाहिर नहीं किया जाता। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान के घरों पर छापे मारे जाते हैं, उनके घर की माओ को बहनों को उठा लिया जाता है और यजीदियत पाकिस्तान के अंदर उरूज पर है। और आप देखें कि 8 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक लगातार नाजायज हुकूमत की फायरिंग इस बात का सबूत है कि ये सारे गुंडे मिलकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं। जो लब्बैक वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के शहदाई हैं, इस नाजायज हुकूमत को पता है कि अगर इस्लाम आ गया, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पर आएगा तो ना ही मुल्क दुश्मन बचेंगे, ना कादियानी बचेंगे और ना कादियानियों को मिर्जाइयों को बहन भाई कहने वाले बचेंगे इंशाल्लाह। फिर जमहूरियत की जीत होगी और अमरीत का जड़ से खात्मा हो जाएगा। और फिर आए दिन जो आकर ये जर्नल प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और तकरीरों में कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और बाद में फिर ऐसे तशवीशनाक बयान देते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि एक तरफ इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर कोई सियासी पार्टी भी इस तरह करेगी तो हम जो है एक्शन में आ जाएंगे। तो इससे ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं कि ये मुकम्मल जर्नलों का राज है इस मुल्क पर, या कोई इदारे भी काबिज हैं, या हमारी हुकूमत का काम है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी ये हर जगह सियासत में मुदाखलत जरूर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखे तो फलस्तीन और गजा लुट रहा है, उन पर जुल्म सितम फस्तायत की तारीख रकम हो चुकी है। तारीख का बदतरीन जुल्म जो है फलस्तीन के अंदर किया जा रहा है, लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिमा खामोश तमाशाई बनी हुई है। तमाम 57 इस्लामी ममालिक, और साथ भाई कहते थे कि 57 इस्लामी मुर्दे, ये वाकई में मुर्दे हैं जिन्हें अपनी अय्याशियां याद है, लेकिन मासूम और औरतें जो है कटती इनको नजर नहीं आती फलस्तीन के अंदर। दुनिया वालों देखो, क्या तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है? क्या आलमी जमीन सिर्फ एक मखसूस नस्ल और रंग के लिए जागता है? आज फलस्तीन की सरजमीन पर जितने भी मजालिम हो रहे हैं वो एक जंग नहीं बल्कि सनती पैमाने पर उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। इसराइल जो कल तक होलोकास्ट की मजलूमियत का रोता था, रोना रो रो कर दुनिया की हमदर्दियां हासिल करता था, आज खुद उसी जुल्म के रास्ते पर चल पड़ा है जिस पर वो चले थे। आज इसराइल के फस्ताई इक़दाम देखकर दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि हिटलर ने जो इनके बारे में कहा था, जो उसने पेशनगोई की थी, वो दुरुस्त थी। अगर यहूदी अपने आप को इंसानियत का वायरस कहलवाना गलत समझते थे तो आज वो मजलूम फलस्तीनी बच्चों का कत्लेआम करके, औरतों को कत्ल करके और अस्पतालों पर बमबारी करके क्या साबित करना चाहते हैं? और वो कौन सा मजहब है जो बच्चों को कत्ल करने की इजाजत देता है? वो कौन सी तहजीब है जो पूरी कौम को उनके घरों से बेदखल करना जायज समझती है? जब मजलूम खुद जालिम बन जाए तो वो अपनी तारीख से हमदर्दी का हक भी खो देते हैं। आज फलस्तीन की माएं अपने बच्चों के जनाजे उठा रही हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है।
वो अपने शोरों की जनाजे उठा रही हैं, वो अपने भाइयों की जनाजे उठा रही हैं, वो अपने तमाम रिश्तेदारों के, तमाम मुसलमानों के जनाजे उठा रही हैं। याद रखो, खामोशी जालिम की हमायत है। ए दुनिया वालों, अगर तुमने इसराइल के इस गस्बाना कब्जे और जुल्म के खिलाफ आवाज न उठाई तो तारीख तुम्हें कभी भी मुआफ नहीं करेगी। इसराइल का आज का हर कदम हिटलर के उस नजरिए की तस्दीक कर रहा है जिसे दुनिया ने मुस्तरद कर दिया था। हक के वापसी हमारा है, फलस्तीन हमारा है, इंशाअल्लाह जल्द आजाद होगा। और अहले गजा व फलस्तीन, हमें माफ कर देना। हम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वाले तमाम शेरों को माफ कर देना। हमने आपके लिए बहुत आवाज उठाई, जितनी हमारे अंदर हिम्मत थी। हमने 5 दफा मार्च निकाला, लेकिन जब छठी दफा 13 अक्टूबर को हम पर तारीख का बदतरीन जुल्म कर दिया गया। आपको तो इसराइली जो है वो मिसाइल मारे गए, इसराइली गोलियां मारी गई, लेकिन हमारे लिए अफसोस की बात है कि हमें अपनों ने ही मार डाला। इन्हें अपना तो नहीं कह सकते, इन्हें इसराइली एजेंट ही कह सकते हैं, इन्हें कुफर का गुलाम ही कह सकते हैं, जो अपने ही पाकिस्तानियों पर झपट पड़े, जो उनकी लाशों को जला डाला, जो उनको सीधी गोलियां मारी, उन पर बख्तर बांध गाड़ियां चढ़ाई, उनकी लाशें अब तक नहीं दे रहे। और मरकज गैरत अहमियत मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन ताहाल 75 दिनों से इसराइली फोर्सेस नाजायज कब्जा करके उस पर बैठी है। और उस मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन का इतना खौफ है कि पूरी रियासत बुज़दिली का मुजाहरा कर रही है, और पूरा आलम कुफर भी उस मस्जिद से परेशान है जिससे हक की आवाज बुलंद होती थी। कोई बड़े बड़े इज्तिमा करे, इनको तकलीफ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक 28 साल नौजवान अगर अपनी मस्जिद से एक ऐलान करता है तो अवाम जो है जम्मे गफीर निकल आता है, और दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान के उलमा ऐलान करते फिरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक 28 साल नौजवान जब मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से एक ऐलान करता है तो पूरा जो है रियासत के साथ साथ पूरा आलम कुफर भी लरस जाता है कि ये क्या करने वाले हैं, ये तहरीके लब्बैक वाले क्या करेंगे। ए अहले गजा व फलस्तीन, हम लब्बैक वालों ने आपके लिए बहुत आवाज बुलंद की, जितनी हमारी ताकत थी। बाकी रियासत बावजूद इसके कि कोई उस पर एक्शन करती, उल्टा हम लोगों को ही कुचल डाला। और इंशाअल्लाह जिस तरह इसराइलियों का हिसाब होगा, जिस तरह वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे, इस तरह हमारी हुकूमत भी इंशाअल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेगी। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत को अल्लाह ताला की जात जल्द जो है तबाह बर्बाद इस नून लीग को करेगी, जिन्होंने इतना जुल्म और सितम हम पर किया। और इंशाअल्लाह अहले गजा व फलस्तीन इंशाअल्लाह जल्द जो है उधर आज़ादी का सूरज तलू होगा। इंशाअल्लाह वो जरूर आज़ाद होंगे, और हम भी उनके साथ पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं, और इंशाअल्लाह जब तक जान है तब तक खड़े रहेंगे। बाकी जो भी हमने कोशिश की वो बहुत कम है आपके लिए, लेकिन फिर भी हम अल्लाह की जात से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द आपको आज़ादी अता फरमाए। आपने बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमारी कुर्बानियां तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम पर जो जुल्म हुआ उसकी भी जो है शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं, और इस नाजायज हुकूमत से बार बार मुतालबा भी कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और हमारे शेरों को इंसाफ दिया जाए। अगर इंसाफ नहीं दोगे तो इंशाअल्लाह जल्द उस जात की पकड़ आ जाएगी जिसके हाथ में पूरी कब्जा कुदरत है, जो पूरी कायनात का मालिक है। इंशाअल्लाह जल्द उसकी पकड़ आप पर जरूर आएगी। दुआ में याद रखें। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।